दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस किसमें होता है? पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड? पाई बॉन्ड में। किसमें होता है? पाई बॉन्ड में, ठीक है। और रेजोनेंस में मूवमेंट किसका होता है? सिग्मा बॉन्ड का कि पाई बॉन्ड का? पाई बॉन्ड का। अरे वही तो बात है ना, दिमाग गड़बड़ा रहे हैं तो अलर्ट जोन पे रहना पड़ेगा। रेजोनेंस में मूवमेंट किसका? पाई की सिग्मा, पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। और जो भी एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp होना चाहिए। sp3 होगा तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। रेजोनेंस का 6 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब किसमें आते थे? चार्ज में। तो चार्ज वाला बोलो कंडीशन। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। फिर था पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज खत्म हो गया, किसके पास जाएंगे? लोन पेयर के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन वाला मारे। तो कंडीशन था पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। अब हम लोग फ्री रेडिकल के पास जाएंगे। तो बोलो कंडीशन। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल। एक स्पेशल केस था, पी से प्यार और एल से लव। तो पी फॉर पॉजिटिव चार्ज और एल फॉर क्या था? लव। और एल फॉर लोन पेयर। तो पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। अब हम लोग के पास 2 केस बचा है। कौन कौन? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल और एक पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। तो फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो नहीं हो जोड़ा में, उसको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस का कंडीशन आज हमारा ये 1 2 3 4 5 पांचवा पॉइंट है। तो बोलो पाई बॉन्ड should be in conjugate with free radical। ये कभी नहीं बोलना, ठीक है। तो कि फ्री रेडिकल का मतलब कितना हो गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में हो, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन रहे, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन रहे, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन रहे, लेकिन फिलहाल उनको क्या? सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोकस आ जाना। कितने इलेक्ट्रॉन? सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। हम लोग को कंडीशन में आ रहे हैं। तो कंडीशन हमारे क्या है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल। इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? बोलो पाई बॉन्ड, बोलो ना पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए फ्री रेडिकल के साथ। अब देखो पहला एग्जांपल है हमारा, बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल। कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, अब बच कितना गया? 2 बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल। एक और हमारा, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। तो बेंजीन के रिंग में रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। अब इस कार्बन के पास क्या है? फ्री रेडिकल। तो जब कार्बन के मुंडी पर फ्री रेडिकल हो तो इसको कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं, कार्बो फ्री रेडिकल नहीं। कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज तो कार्बोकेटाइड, कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज तो कार्ब एनाइन, और कार्बन के मुंडी पर फ्री रेडिकल तो कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बच कितना गया? 2 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन भरेंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल। और नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्लोज चेन वाला है। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल। हम लोग
इधर से चल रहे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, गड़बड़ाएगा ना इसमें। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन बोलो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। देखो कोई दिक्कत हो? अब देखो हम लोग रेजोनेंस का छठा कंडीशन पढ़ेंगे। रेजोनेंस का छठा कंडीशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो जहाँ पाई बॉन्ड तो वहाँ क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर लिख दिए पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो गया लैंग्वेज? पॉजिटिव चार्ज शुड बी इन कंजुगेट विद फ्री रेडिकल की जगह क्या लिख देंगे? लोन पेयर। और पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा जो जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता वह हमारा क्या कहलाता है? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता वह क्या कहलाता है? लोन पेयर। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया CH2 है, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा क्या हो गया? कार्बोकेटायन। तो देखो 2 1 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड। और ये हो गया हमारा NH2। और नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है। देखो ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, एक कार्बन को दे दिए 3, अब हाथ में कितना बचा? 2। यही 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में पैदा होते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH2 और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। योग्य सिंगल बॉन्ड, योग्य OH। और ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। और यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो रेजोनेंस का टोटल कितना कंडीशन? 6 कंडीशन। पहला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, बोलो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। और रेजोनेंस मूवमेंट कौन बॉन्ड का? पाई सिग्मा पाई बॉन्ड का। कौन सा मूवमेंट? कौन सा बॉन्ड का मूवमेंट? पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता। एटम का मूवमेंट नहीं होता। चार्ज हमारा कांस्टेंट। चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जो भी एटम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते रेजोनेंस में उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp होता है। घबराएगा नहीं? कभी नहीं घबराना, घबराएगा तो फंस जाएगा आने वाले। तो रोको। रेजोनेंस इफेक्ट कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हमारा प्लस आर इफेक्ट, एक है माइनस आर इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम हो गया मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट भी 2 प्रकार का, प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट। तो हम लोग अब जब भी देखेंगे रेजोनेंस को तो प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट देखेंगे। प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट नहीं देख पाते हम लोग, ठीक है। सबसे फेमस कौन सा है? प्लस और माइनस इफेक्ट। दोनों सेम ही चीज है, चाहे प्लस आर बोल दो चाहे प्लस एम बोल दो, चाहे माइनस आर इफेक्ट बोलो चाहे माइनस एम इफेक्ट बोलो। तो मेजोमेरिक इफेक्ट कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। ये हो गया हमारा मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स। उसी तरह मेजोमेरिक इफेक्ट के भी 2 कंपोनेंट है। पहला हमारा है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा हमारा माइनस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट देखो, एम है ना, एम इधर देखो, इधर एम का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का मतलब होता है रिपेलिंग ग्रुप। बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ग्रुप, पाई इलेक्ट्रॉन को
धक्का देने वाला ग्रुप क्या कहलाता? प्लस एम इफेक्ट। एम का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव का मतलब हो गया विथड्रॉइंग ग्रुप। तो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग रिपेलिंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप ये पहले याद रखना है इसे कि होता है भी। ठीक है, जब हम हेलोइंस पढ़ाएंगे ना तो प्लस एम माइनस एम उसमें डिटेल और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिलहाल आज हम सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है रिपेल हो रहा, क्या है विथड्रॉ, उसमें हम क्लियर बता देंगे। फिलहाल ध्यान रखना कि प्लस एम इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और माइनस एम इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। तो आज ये हम लोग पहचानेंगे कैसे कि प्लस एम इफेक्ट कब हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट कब होगा। तो देखो प्लस एम को पहचाने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, वो हमारा प्लान। ट्रिक क्या है? प्लान। तो P से हो गया प्लस एम इफेक्ट, L से हो गया लोन पेयर। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, गड़बड़ा देगा। ये हो गया लोन पेयर। A से हो गया N और N से हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा वह हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जिसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा वो कैसे इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल यही लिख देते हैं। इसको पॉजिटिव एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट बोल सकते हैं। वही यार, हम प्लस एम इफेक्ट बोल रहे हैं तो प्लस को पॉजिटिव एम इफेक्ट बोलने का कर रहा है, समझा? मतलब हमको कंफ्यूज कर रहा है। देखो यहाँ पे अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ये हो गया खाली बॉन्ड। हम जहाँ भी देखेंगे कि प्लस एम है कि नहीं है, इस खाली बॉन्ड से सोचेंगे। ठीक है, देखो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? प्लस एम इफेक्ट। और इसका नाम हो गया ऑक्साइड आयन। इसका नाम क्या हो गया? ऑक्साइड आयन। लिख दें कहीं की, याद रहेगा? लिख दें, लिख देते हैं, और ना भूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा खाली बॉन्ड NH और नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज। ये सब दोनों तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ना इंटरमीडिएट के रूप में मानता है जरूर। देखो यहाँ पे तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के मुंडी पर क्या है? माइनस चार्ज। तो कैसा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। कैसा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। और इसका नाम है ना आइमाइड। इसका नाम है क्या? आइमाइड। इसका नाम है आइमाइड आयन। आइमाइड आयन। तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा खाली बॉन्ड और NH2। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर दी। अब मेरा फोकस कहाँ है? खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के पास। क्या इस एटम के पास लोन पेयर है? हाँ है। ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। और ये कैसा माइन है? 1 डिग्री माइन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा खाली बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम ये है, हाइड्रोजन नहीं है। कौन है? नाइट्रोजन। तो क्या नाइट्रोजन के मुंडी पर लोन पेयर है? है। क्या नाइट्रोजन के मुंडी पर भी नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। अगर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो कैसा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। खाली बॉन्ड नाइट्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के पास क्या है? लोन पेयर। तो कैसा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। ये हमारा 2 डिग्री अमाइन। देखो NH फंक्शनल ग्रुप, छुछे नाइट्रोजन 3 डिग्री अमाइन। ये कौन सा अमाइन हो गया? 2 डिग्री अमाइन। और ये हमारा 3 डिग्री अमाइन। अब देखो यहाँ
खाली बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ हेलोजन, और हेलोजन के पास कितना लोन पेयर? 3 लोन पेयर। कितना लोन पेयर होता है? 3 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और तीनों को घेर दी। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के पास लोन पेयर है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ये कैसा ग्रुप है? हेलोजन ग्रुप। अब मान लो कि ये नहीं दे परीक्षा में, और गलती से ये वाला दे दी, तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? ये प्लस एम इफेक्ट। अरे यही बच्चा कंफ्यूज कर देता है ना, टीचर लोग इसी पढ़ाता है, आप परीक्षा भी दे देता है, आप टेंशन में रहता है, बोलता है आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो सच्चाई ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बदला है, समझा, और कंफ्यूज कर दिया सब। केमिस्ट्री में यही लॉस हो जाता है, समझा। देखो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के पास क्या है? लोन पेयर। कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ Br, अब Br के पास 3 लोन पेयर है, तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? ये प्लस एम इफेक्ट। खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ OH और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। घबराएगा नहीं। एक और एग्जांपल देखो, खाली बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड R और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो कैसा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। ये कैसा ग्रुप है? इथर ग्रुप। हाँ, कैसा ग्रुप है? इथर ग्रुप। यहाँ मल्काइल भूल नहीं गए लिखना, यहाँ पर हम कंडीशन पूरा कर रहे हैं, समझा। जैसे ये इस कंडीशन हुआ करता था, और अभी आज ये है ही नहीं। तो आज जिस कंडीशन के लिए हम लोग पढ़े वो कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये खाली बॉन्ड है, यही सब खाली बॉन्ड में जुड़ता है आके। जो सोचता है यहाँ बेंजीन का रिंग जुड़ गया, पता नहीं कभी जुड़ जाता है, यही खाली बॉन्ड है इसलिए जुड़ा है। और यहाँ खाली बॉन्ड नहीं होता तब बेंजीन क्या कोई भी नहीं जुड़ सकता था, समझे बात। तो हाँ, तो 1 डिग्री अमाइन कैसा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। 2 डिग्री अमाइन प्लस एम इफेक्ट। 3 डिग्री अमाइन प्लस एम इफेक्ट। हेलोजन ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। क्लोरो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। ब्रोमो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। हाइड्रोक्सी ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। इथर ग्रुप प्लस प्लस एम इफेक्ट। गड़बड़ाएगा नहीं। तो प्लस एम में रिपेलिंग किसका हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन की सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि घर में माँ बाप देखता है कि बच्चा बदमाश हो गया तब मैयों पर लतियाता है उसको, आज सब बच्चा को नहीं लतियाना, आज किसको लतियाना? पाई इलेक्ट्रॉन। तो वही देखो ना, पाई इलेक्ट्रॉन को लतिया रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, समझा। तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। वही है जो तुम्हारा जिंदगी में, समझा। देखो देखो प्लस एम इफेक्ट पढ़ने का ट्रिक क्या था? प्लान। ट्रिक क्या हमारा? प्लान। जहाँ पर एम हमारा क्या था? पाई इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव का मतलब रिपेलिंग ग्रुप। तो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले ग्रुप को कौन से इफेक्ट बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट पहचाने का ट्रिक क्या है? प्लान। तो पी से क्या हो गया? प्लस एम इफेक्ट। और एल से लोन पेयर, ए से एंड, और एन से नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। तो अच्छा से बोलना, ऑक्साइड आयन कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। आइमाइड आयन प्लस एम इफेक्ट। इथर ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। 1 डिग्री अमाइन प्लस एम इफेक्ट। 2 डिग्री अमाइन प्लस एम इफेक्ट। 3 डिग्री अमाइन प्लस एम इफेक्ट। हेलोजन ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। क्लोरो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। ब्रोमो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। हाइड्रोक्सी ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। अब हम लोग किसको? माइनस एम इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस एम क्या हो गया? खत्म। नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या? माइनस एम इफेक्ट। उसी में लिख लेना पॉइंट नंबर 2 करके, माइनस एम इफेक्ट। तो एम का मतलब क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन। एम का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। खाली पाई बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझा। पाई क्या? जैसे हम ही लोग बोलेगा मिस्टर, तो सभी को ताकने लगेगा ना, उसके आगे पीछे लगाना पड़ेगा ना। अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? विथड्रॉइंग ग्रुप।
पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? माइनस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट, इधर देखो, माइनस एम इफेक्ट को आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो एक गाना हुआ करता था कि बुल्लू की मौसी फोन करे, था ना? तो आज हम लोग भी फोन करेंगे, ठीक है, लेकिन मौसी उसी को नहीं करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। आज हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड को फोन करेंगे। तो हम लोग का जो ट्रिक है वह है हमारा फोन। तो आज हम लोग फोन करेंगे किसको? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जो फ्लोरीन का एफ है ना, उसको सिर्फ हटा देना। याद रखना कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो वही हमारा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। अब देखो कैसे पहचानेंगे इसको। हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा खाली बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन से। एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरा ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन एक भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को नहीं दिया। यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। इसी को हम लोग सिर्फ डेट से भी दिखा सकते हैं। अब देखो मामला, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के पास गए, ठीक। अब जैसे इसके पास गया तो ये गाना गाने लगता, बोलता कि तुम मेरे अगल बगल है और मैं तेरे अगल बगल, तब अगल बगल झांकने लगा, ठीक है। खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम है। अब इस एटम के बगल में ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन है। क्या वह ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? हाँ है। तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट। और इस ग्रुप का नाम हो गया नाइट्रो ग्रुप। कैसा इफेक्ट? माइनस एम इफेक्ट। इसी को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, जो हमेशा इस फॉर्म में पाया जाता है। और जब जब ये आता है तब तो तुम्हें घबरा जाता है कि पापा करने से आ गया, माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा खाली बॉन्ड एल्डिहाइड का। देखो एल्डिहाइड का सिंबल हो गया CHO। इसी तरह पढ़ना आता है। एल्डिहाइड को कैसे पढ़ते हैं? CHO। अब ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिए, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के पास गए। इस एटम के बगल में क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है? ऑक्सीजन है। क्या वह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? हाँ है। तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये देखो डाइवैलेंट कीटो ग्रुप है। इसी डाइवैलेंट कीटो ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन। देखो ना, एक खाली बॉन्ड, एक खाली बॉन्ड, 2 खाली बॉन्ड, तो 2 खाली बॉन्ड को डाइवैलेंट बोलते हैं। और ये कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप के लिए कीटोन बोलते हैं। पूरा नाम क्या हो गया? डाइवैलेंट कीटोन। तो एक खाली बॉन्ड में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम क्या ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा खाली बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के बगल में ऑक्सीजन आ गया, और यह ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के बगल में ऑक्सीजन है? नहीं। कौन है? नाइट्रोजन। और क्या हुआ? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? हाँ है। तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट। यही सब ग्रुप जब कभी दिख जाता है ना, तो वह हमेशा मेटा डायरेक्टिव ग्रुप कहलाता है। ये सब जब भी दिखता है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ता है? मेटा पोजीशन पर। अब प्लस एम में जो भी ग्रुप दिख जाएगा ना, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा में जोड़ता है। तो वहाँ का पूरा ट्रिक था कि प्लान करो ओ प्यार है, समझा? पूरा नहीं बोल रहे थे, ठीक है। हम हेलोरिस बनाएंगे तो पूरा जोड़ देंगे, जो थोड़ा थोड़ा छोड़ दिए ना उसको वहीं जोड़ेंगे। यही सब ग्रुप जब जब आएगा ध्यान रखना, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, समझा? यही गड़बड़ा जाता है तुम लोग, तुम्हें पता ही नहीं रहता कि लगता है नहीं यार नया चीज आ गया। गड़बड़ाएगा नहीं? बोलो यहाँ पे एम का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का मतलब विथड्रॉइंग ग्रुप।
तो माइनस एम इफेक्ट पहचाने का ट्रिक क्या है? फोन। फोन। और फोन किसको करेगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप। कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस एम। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा इफेक्ट? माइनस एम इफेक्ट। कीटोन ग्रुप माइनस एम इफेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस एम इफेक्ट। साइनाइड माइनस एम एम इफेक्ट। घबराएगा नहीं? देखो नाम लिख दीजिए। नाम लिख दें। हाँ, लिख दीजिए। जैसे देखो जितना भी चीज है सब तुमको चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? हम बहुत बार बोलेंगे इसको और इसी तरह बोलते बोलते तुमको भी बोलते रहना, याद हो जाएगा, समझा? जैसे हर चीज कॉपी में छाप रहेगा तो पता चला कि पढ़ेगा नहीं, फिर मुँह से बोल दो 10 बार। तो सबसे पहले हम कौन सा इफेक्ट पढ़े थे? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम बोलो। मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में मूवमेंट किसका होता है? पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है? हाँ, रेजोनेंस में एटम का मूवमेंट नहीं होता है। चार्ज कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट, ठीक है? बैठ जाइए पीछे पीछे। जो भी एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp होता है, ओके? रेजोनेंस में मूवमेंट किसका होता है? पाई बॉन्ड का। रेजोनेंस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हमारा प्लस एम इफेक्ट और दूसरा माइनस एम इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट 2 प्रकार का, एक प्लस एम इफेक्ट और दूसरा माइनस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट का ट्रिक क्या था? प्लान। पी से प्लस एम इफेक्ट, एल से लॉन पेयर, ए से एन और एन से नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो वह कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट का एग्जांपल हमारा हो गया अल्कोहल। हम बोलते जाएंगे ग्रुप, तुम लोग बोलो प्लस एम की माइनस एम। अल्कोहल प्लस एम इफेक्ट। अमाइन ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। हम प्लस एम का बोल रहे हैं, ठीक है? अमाइन ग्रुप प्लस एम इफेक्ट। 1 डिग्री अमाइन प्लस एम 2 डिग्री अमाइन प्लस एम 3 डिग्री अमाइन प्लस एम इथर ग्रुप प्लस एम इथर ग्रुप। अब एक हमारे क्या है? माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट को पहचानने का ट्रिक क्या था? फोन। अब फोन किसको कर रहे थे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट। एल्डिहाइड ग्रुप माइनस एम इफेक्ट। कीटोन ग्रुप माइनस एम इफेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस एम इफेक्ट। अच्छा, प्लस एम इफेक्ट जो प्लस था वो रिपेलिंग ग्रुप था कि विड्रॉइंग ग्रुप था? रिपेलिंग ग्रुप। ये देखो ये रिपेल वाला साइन, ठीक है? और एम का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की सिग्मा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। और माइनस एम इफेक्ट का जो एम है वो पाई इलेक्ट्रॉन था। क्या था? पाई इलेक्ट्रॉन। और माइनस का मतलब क्या हो गया? विथ ड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप को कैसा इफेक्ट शो करता? प्लस एम की माइनस एम? माइनस एम। और इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ग्रुप प्लस एम की माइनस एम? प्लस एम इफेक्ट। तो अब हम लोग है ना सो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ेंगे, मतलब प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, जिसका था हम लोग का इंतजार। अब यहीं से आएगा तुम्हारा सिलेबस का मेन, मतलब यहीं से एग्जाम में आएगा तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। अभी जो हम भी पढ़ाएं वो सारा बेसिक है, जो पढ़ाएं वो अब जितना टॉपिक पढ़ाएंगे और जितना देर तक पढ़ाएंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर दिन वो पीछे से जुड़ते जाएगा लगातार, समझे? तो आज हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन को हिट कर देते हैं, ठीक है? हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो आज हम लोग खाना तैयार नहीं करेंगे, किसको तैयार करेंगे? हैलो एल्केन को। तो देखो क्या बोलता है, बोलते हैं कि एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड और अल का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड रखता हो वह हमारा एल्केन कहलाता है। अब एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था? RH। और जब हम लोग RH से एक हाइड्रोजन निकाल देते थे तो अल्काइल ग्रुप बन जाता था, और अल्काइल ग्रुप में हैलोजन को जोड़ देते थे
तो भाई हमारा हेलो एल्केन बन जाता था। तो आज इसी हेलो एल्केन को हम लोग बनाएंगे, समझा। तो पहला रिएक्शन हम लोग का है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। देखो यहाँ पर एन का मतलब कौन सा बॉन्ड, सिंगल सिंगल, और अल का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड रखने वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, एल्केन। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है कि एल्केन लीजिए, तो एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया RH, ठीक है, ले लिए। अब बोलते हैं कि एल्केन का रिएक्शन, तो रिएक्शन का मतलब हो गया पॉजिटिव साइन, वो भी ले लिए, ठीक है। हम रिएक्शन तोड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा से देखना और अच्छा से सुनना, जब हम ये कटी भी है माइंड मत करना। एल्केन का रिप्रेजेंटेशन हो गया RH, और एसन का मतलब रिएक्शन, ठीक है, तो रिएक्शन के लिए पॉजिटिव साइन। अब फिर थोड़ा सा आगे पढ़े तो देखिए यार ये हेलोजन है, क्या लेना हमको, हेलोजन। तो देखो अगर हेलोजन के रूप में हम लोग फ्लोरीन को लेते हैं तो फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, बोलते हैं हमको लोगे ना तो हम राख बना देंगे, समझा, तो हम बोले तुमको नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरीन, और फिर क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है किससे, ब्रोमीन से। ब्रोमीन मोर रिएक्टिव होता है किससे, आयोडीन से। तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा फ्लोरीन का आइटम, ये भी फ्लोरीन है, दोनों बॉन्ड बनाया, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, बॉन्ड बनाया। ब्रोमीन है और ये हमारा ब्रोमीन है, क्या किया है, बॉन्ड बनाया। देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो बॉन्ड का लंबाई क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड का लंबाई बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ पर बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड छोटा होने की वजह से ये ना क्या होता है, मोर रिएक्टिव, ठीक है, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव। और यहाँ पर बॉन्ड बहुत ही बड़ा होने की वजह से, ठीक है, वो क्या होता है हमारा लेस रिएक्टिव। थोड़ा सा यहाँ कंडीशन थोड़ा चेंजिंग है, समझे दोस्तों, थोड़ा और चीज से जोड़ता, हम ज्यादा नहीं डेप्थ लेके जा रहे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा बिल्कुल। जैसे है ना ये क्या बोलता है, तो थोड़ा सा चल जाते हैं कि बॉन्ड लेंथ है ना सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। अगर बॉन्ड का लंबाई छोटा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब लग रहा है यार यहाँ तो बॉन्ड छोटा है, एनर्जी ज्यादा लग रहा है, ये मोर रिएक्टिव कैसे होगा समझा। और यहाँ पे लग रहा है आयोडीन कि ये तो बॉन्ड का लंबाई क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो अगर बॉन्ड हमारा बॉन्ड का लंबाई बड़ा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या होगा, बहुत ही कम लगेगा। तो ये केमिस्ट्री है, समझे। यहाँ पर थोड़ा सा एक और कंडीशन लागू होता है, वो कंडीशन जनरली नहीं बता रहे, ठीक है, ध्यान रखें थोड़ा सा कि फ्लोरीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव और आयोडीन लेस रिएक्टिव। जब कभी हम लोग रिएक्शन में फ्लोरीन को लेकर रिएक्शन शुरू करते हैं तो प्रोडक्ट तो बनता है, समझे, लेकिन राख बनता है, मतलब पाउडर फॉर्म में बनता है, पूरा जला हुआ बनता है। तो उसके पीछे वजह क्या है, देखो मान लो फ्लोरीन को लेके आते हैं, ये हो गया हमारा फ्लोरीन का आइटम, और रिएक्शन हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट लेंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट। और मान लो कि पानी पड़ने वाला मौसम होगा तो रिएक्शन छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे, समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, गैस लेके जाएंगे और हाई टेम्परेचर देंगे, और हाई टेम्परेचर के रूप में 520 से 570 केल्विन देंगे। देखो बुक में और लिखा है टेम्परेचर, क्या बता देते हैं, 520 से 670 केल्विन लिखा है। तो बहुत सारा कॉपी में ये भी टेम्परेचर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तुम ये भी लिखोगे गलत नहीं है, 520 से 670 लिखोगे तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मिला और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट फ्लोरीन को मिला। फिर से बॉन्ड टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिला और 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को मिला। अब देखो मामला क्या था, अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस फ्लोरीन फ्री रेडिकल के पास गया, बोलते हैं हाइड्रोजन कि हम अकेले हैं, क्या तुम अकेले हो? एक फिर बोलता हाँ बहुत दिन से।
ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेते हैं, समझा। अब ये अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए। समझ में आ रहा है बात कैसे हो रहा है रिएक्शन से। अब यहाँ फ्लोरीन है तो यहाँ पर क्या लिख दिए, फ्लोरीन। तो प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन मामला ये हो जाता है कि इतना मोर रिएक्टिव होता है कि यहाँ पर पूरी एनर्जी रिलीज करने लगता है बर्तन में, समझा। तो जो बना हुआ प्रोडक्ट जो अल्काइल फ्लोराइड बनता है ना, वो बोलता है हम तो गए हो, समझा। ये क्या तो पूरा जल जाता है तुरंत। जैसे देखते कि पूरी एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसको थोड़ी पता था कि यार मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये सोचा था कि ये अल्केन है हमें, और हम जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्केन देखो चला, अल्केन रिएक्शन करने चला फ्लोरीन के साथ धूप में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट बनाया। ये प्रोडक्ट बनने के बाद इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगा कि बना हुआ प्रोडक्ट क्या हो गया, एस में कन्वर्ट हो गया। बना हुआ प्रोडक्ट क्या कन्वर्ट हो गया, एस में। इसलिए हम लोग कभी भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करते, समझा। हम लोग रिएक्शन क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन भी नहीं लेंगे। आयोडीन को लेंगे कंडीशन चेंज करके, समझा। तो देखो यहाँ जो है ना, जहाँ फ्लोरीन लिया है ना वहाँ पर क्लोरीन लिया गया, और जहाँ पर एल्केन लिया वहाँ पर मीथेन लिया गया। वो एक बार पूछा हुआ एग्जाम में, एक ही कार्बन लेके पूछा हुआ है, समझा। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हम क्वेश्चन में देखे हैं, एक बार पक्का देखे उसको क्या आया हुआ, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। फिलहाल जैसे देखो हमको उतना ईयर में ध्यान थोड़ी रखता, हमको पता है कि कौन क्वेश्चन कौन एग्जाम में आया है, ठीक है। ईयर में कौन आया मुझे भी पता नहीं, मैं जानता हूँ कि एग्जाम में आया है। जैसे हम लोग ईयर थोड़ी देख के पढ़ते हैं, हम लोग देखते कौन कौन क्वेश्चन आया है, समझा। हम लोग नहीं देखते 2015 में आया है, उससे नहीं देखते, हम लोग क्वेश्चन देखते कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, समझा। हम लोग ईयर कहीं देखते नहीं करते हैं, हम तो कभी नहीं देखते, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन स्टार्ट करेंगे। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है, इसी तरह बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। अभी बॉन्ड कैसे तोड़ रहे हैं ये थोड़ा सा मिस कर गया तुम लोग। तो बॉन्ड हम जिनसे तोड़ रहे हैं ना, इसके पीछे एक ट्रिक था, समझा। ए हेल्पर करके, अगर एल्केन रहेगा, ठीक है, तो बॉन्ड इसी फॉर्म में टूटे। देखो एल्केन है, एक से हाई टेम्परेचर है तो बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लेकर आता तो बॉन्ड फ्री रेडिकल में तोड़ते। और एक था एच ई हो गया, फिर एल था, एच हो गया डिफ्यूज सनलाइट, देखो लाइट भी है तो फ्री रेडिकल में टूट रहा है। और पी से पर ऑक्साइड, पारो, तो पर ऑक्साइड भी रहेगा ना तो बॉन्ड इसी तरह फ्री रेडिकल में ही टूटता है। और ए हेल्पर का आर, आर फॉर रेडिकल, सारा बॉन्ड फ्री रेडिकल, समझा। वो ट्रिक था। फिजन हो रहा है वो होमोलाइटिक फिजन हो रहा है। कैसे फिजन हो रहा है, होमोलाइटिक। मतलब एक बॉन्ड को तोड़ रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, गड़बड़ा तो नहीं रहा है। जो ट्रिक लिखे हम ट्रिक हम भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे तुम लोग को। तो इस तरह हमारा आज का क्लास खत्म हुआ।